नमस्कार फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बता रहा हूँ पेज लेआउट के बारे में। तो आज हम पेज लेआउट के बारे में सीखेंगे। पेज लेआउट आपका एक्सेल का तीसरा टूल है और इसके बारे में मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो वर्कशीट में ओवरऑल लेआउट को अरेंज करने के लिए इस टूल का यूज़ किया जाता है। पेज लेआउट से आप इंसर्ट टैब में फॉर्मूला टैब के बीच में ये देखने को मिलता है और इसकी मदद से आप पेज का साइज़, मार्जिन, पेज का ओरिएंटेशन सेट कर सकते हो। इसमें पेज में लाइन ब्रेक ऐड कर सकते हो, अलग अलग थीमों को अप्लाई कर सकते हो और बहुत कुछ इसमें कर सकते हो। और वर्कशीट को प्रिंट करने के लिए ये तैयार करता है कि आपको किस तरीके से आपको वर्कशीट चाहिए, इसकी हार्ड कॉपी किस तरीके से आपको निकालने के बाद आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो अट्रैक्टिव दिखाई दे। तो जैसे मैं यहाँ से ऑल्ट पी प्रेस करता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर थीम आ चुकी, थीम टैब आ गया है। और थीम टैब की मदद से जब अगर मैं यहाँ पे TH प्रेस करता हूँ, TH, तो बहुत सारी थीमें आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो आप अपनी शीट में अलग अलग तरीके के फॉन्ट स्टाइल्स या थीम स्टाइल्स को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने थीम पे क्लिक किया तो आप देखिए हमारा जो वर्कशीट है, मार्कशीट है, वो अलग अलग स्टाइल्स में अप्लाई हो रही है। अब मान लेते हैं कि मैं यहाँ पे थीम स्टाइल्स में जाता हूँ, सेव थीम, यानी कि इस थीम में अगर आपको किसी मार्कशीट को सेव करना है तो आप इस थीम में आप सेव भी कर सकते हो। इसके अलावा थीम कलर में हम यहाँ पर अलग अलग कलर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर थीम कलर का कलर कॉम्बिनेशन है, तो थीम कलर कॉम्बिनेशन में आप यहाँ पर जो कलर अप्लाई करना चाहते हो उस कलर को आप यहाँ से सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद आप इसको यहाँ से सेव कर दें। तो आप देख रहे होंगे कि हमारी मार्कशीट में वो कलर जो है वो अप्लाई हो चुका है। अगर मुझे कोई दूसरा कलर यहाँ पे अप्लाई करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से कलर को चेंज कर देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे रेड का कॉम्बिनेशन दिया, यहाँ पे मैं ग्रीन का कॉम्बिनेशन दे सकता हूँ और मैं यहाँ पे सेव करूँगा। तो इस तरीके से हमारा थीम का जो कलर होगा वो अप्लाई हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि जैसे मैं यहाँ पे कलर पे अप्लाई करता हूँ तो आपके थीम कलर जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज होते चले जाएंगे। फ़ॉन्ट में यहाँ पे अलग अलग फ़ॉन्ट का कॉम्बिनेशन है जिसमें कि हम अलग अलग तरीके के फ़ॉन्ट्स का यूज करते हैं। तो फ़ॉन्ट्स का यूज कैसे करते हैं इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अपने वर्कशीट में मौजूद सभी टेक्स्ट के फ़ॉन्ट स्टाइल को चेंज करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ करते हैं और इस ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो अलग अलग प्रकार के फ़ॉन्ट स्टाइल्स आपको दिखाई देंगे। फ़ॉन्ट स्टाइल को आप चुन के वर्कशीट में इसे अप्लाई कर सकते हो, जैसे इस वाली फ़ॉन्ट स्टाइल में या क्लासिक में या किसी और में, जिसमें भी आपको स्टाइल्स में आपको अपने टेक्स्ट को चेंज करना हो इस तरीके से आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। जैसे कैलिबरी तो कैलिबरी या इस वाली स्टाइल में आप जैसे सेव करेंगे तो आपकी वो स्टाइल्स जो है वहाँ पर आ जाती है। जो आप स्टाइल लेना चाहते हो वो स्टाइल्स यहाँ पे अप्लाई हो जाती है। ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पे अलग अलग इफ़ेक्ट का यूज़ कर सकते हो, जो भी आपको इफ़ेक्ट डालना हो। सबसे बड़ी बात है कि हमें यहाँ पर इफ़ेक्ट की मदद से हम थीम के इफ़ेक्ट को चेंज कर सकते हैं। आपके वर्कशीट में कोई भी ऑब्जेक्ट मौजूद है और उस ऑप्शन का यूज़ करके आप विजुअल इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हो। विजुअल इफ़ेक्ट यानी विजुअलाइजेशन, तो इसमें थोड़ी बहुत हल्का सा चेंज होता है दोस्तों। जैसे फ्लो में आपको देखना हो या फ़ॉन्ट स्टाइल में आपको ऑफिशियल 2 में यहाँ पे फ़ॉन्ट को देखना हो तो अलग अलग इफ़ेक्ट का यूज इसमें किया जाता है। मार्जिन की मदद से जब भी हम इसमें मार्जिन को सेट करते हैं तो मार्जिन सेट करने के लिए इस ऑप्शन का यूज़ करने के लिए हम एक्सेल शीट के पेज में मार्जिन को एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप अपने पेज को प्रिंट करते हैं तो खाली स्पेस ऊपर नीचे बाएं दाएं किनारों में होता है और उसे मार्जिन कहा जाता है। यानी कि इसी स्पेस को आप कम ज़्यादा करके अपनी ज़रूरत के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, जैसे नॉर्मल पेज में या फिर वाइड पेज में। तो जैसा भी आपको मार्जिन चाहिए होगा, ये आपको यहाँ पे गाइडलाइंस दिखाई दे रही है तो ये बता रहा है कि इसमें कितना मार्जिन आएगा। नैरो मार्जिन में भी आप इसे सेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ से ऑल्ट पी का ऑप्शन देता हूँ तो मैं यहाँ पर कंट्रोल पी यूज़ करूँगा, कंट्रोल पी।
तो आप देख रहे होंगे कि लेआउट व्यू में जितना भी हमने इसमें मार्जिन छोड़ा था वो मार्जिन आपको यहाँ पे वर्कशीट में दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे इसे डोंट सेव कर देते हैं और पेज में कस्टम मार्जिन में जाके हमें पेज आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे आपको कितना लेफ़्ट से कितना मार्जिन रखना है शीट में। अब आप यहाँ पे मार्जिन इतना सेट कर सकते हो, या टॉप से कितना आपको मार्जिन रखना है, या हेडर में आपको कितना मार्जिन रखना है, फुटर में बॉटम में कितना मार्जिन रखना है। उस हिसाब से आप यहाँ पे मार्जिन को, आपको हॉरिजॉन्टली मार्जिन चाहिए या वर्टिकली मार्जिन चाहिए, तो इस हिसाब से आप यहाँ पे जैसे आप प्रीव्यू देखेंगे तो उस हिसाब से आपका जो पेज होगा ऊपर या नीचे या बीच में मार्जिन को एडजस्ट कर लेगा और आपके पेज का प्रिंट आउट निकाल लेगा। आपको हार्ड कॉपी उसी रूप में मिलेगी जिस हिसाब से आप मार्जिन को अपने पेज में सेट करते हैं। इसके अलावा हम पेज का जो ओरिएंटेशन होता है, तो पेज का ओरिएंटेशन में आप अपने पेज को पोर्ट्रेट में या लैंडस्केप में जैसे भी आपको प्रिंट चाहिए होगा उसके हिसाब से आप अपने पेज का प्रिंट निकाल सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका इस तरीके से आपका पेज ओरिएंटेशन से आपका लैंडस्केप में पेज का प्रिंट आउट निकलेगा। और जब हम इसे पोर्ट्रेट करते हैं तो पोर्ट्रेट करने के बाद आपका जो पेज का जो प्रिंट आउट होगा वो पोर्ट्रेट में सीधा दिखाई देगा। अब मैं यहाँ से कंट्रोल P करता हूँ तो आपका पेज का प्रिंट आउट कैसा आ रहा है, सीधा आ रहा है नहीं। तो इस हिसाब से आप यहाँ पर पेज को पोर्ट्रेट लैंडस्केप में सिलेक्ट कर सकते हो। इसमें पेज की लंबाई पेज की चौड़ाई से अधिक होती है और लैंडस्केप मोड में पेज की चौड़ाई पेज की लंबाई से अधिक होती है। तो जैसे भी आप साइज चुनना चाहो उसके हिसाब से आप अपने पेज को सेट कर सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे होंगे पेज का साइज़, तो यहाँ पर अलग अलग साइज़ के पेपर होते हैं। जिस हिसाब से आप पेपर की सेटिंग करते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पर साइज़ को सेट कर सकते हो। जैसे A4 साइज़ हो गया, आपका A3 साइज़ हो गया, यानी A5 साइज़ हो गया। तो जिसके जैसा भी आपका पेपर होगा उसके हिसाब से आप यहाँ पे साइज़ की सेटिंग कर सकते हो और उसके हिसाब से आप मार्जिन को अप्लाई कर सकते हो, गाइडलाइन को सेट कर सकते हो। इसके अलावा हम प्रिंट एरिया की बात करते हैं। मैं फ़िलहाल इसको नॉर्मल साइज़ यानी A4 साइज़ में, मोस्टली जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो A4 साइज़ में ही निकाले जाते हैं, तो मैं इसे A4 साइज़ में ही सिलेक्ट कर देता हूँ। गाइडलाइन को यहाँ पे स्केल की भी सेटिंग कर सकते हो आप। स्केल आपको कितना रखना है उसके हिसाब से आप यहाँ पे स्केलिंग कर सकते हो। यानी कि अगर आप देख रहे होंगे कि अगर मैं स्केलिंग 65% या 70%, देखिए मैं स्केल को इधर लेके आ रहा हूँ तो हमारी जो गाइडलाइन है वो 115-125 पे आ रही है। अब मैं इसका प्रिंट आउट देखूँगा तो आपका प्रिंट आउट पूरा नहीं आ रहा होगा, आपका पेज कैसा आ रहा है, आधा आ रहा है। तो इसे पूरा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी स्केलिंग की सेटिंग करेंगे। तो स्केलिंग की सेटिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ये नहीं सीखा तो आप किसी भी एक्सेल शीट में आप प्रिंट आउट निकालने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आएंगी। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ से इसकी जो लाइन है, इस गाइडलाइन को यहाँ से मैंने थोड़ा सा इधर कर देता हूँ और अब मैं प्रिंट आउट निकालता हूँ कंट्रोल P। और जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट आउट निकाला तो आपका पेज जो है वो पूरा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आपका प्रिंट एरिया होता है। तो प्रिंट एरिया में क्या करते हैं, प्रिंट एरिया में जब भी हम किसी भी एरिया को सिलेक्ट करते हैं, मान लेते हैं मैं इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पे प्रिंट एरिया में सेट कर देता हूँ। अब आपका प्रिंट एरिया सेट हो चुका है। जब मैं इसका प्रिंट एरिया निकालूंगा तो आपका इतने ही एरिया में आपका प्रिंट आउट निकलेगा। यानी जितना एरिया मैं सेट करता हूँ उतना ही एरिया आपका प्रिंट आउट निकलेगा। क्लियर प्रिंट एरिया करने के बाद अब आप पूरे पेज में इसका अगर जो आप निकालते हो तो आपका पूरा पेज दिखाई देगा। और अगर आपको पूरे पेज में प्रिंट आउट चाहिए तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पे टेक्स्ट बनाना पड़ेगा। इसके अलावा होता है आपका बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में हम किसी भी पिक्चर को अप्लाई कर सकते हो। कोई भी ऑब्जेक्ट जो आपके पास अवेलेबल हो आपके डॉक्यूमेंट्स में, आप उस ऑब्जेक्ट के ले सकते हो। फ़िलहाल मेरे पास कोई पिक्चर है नहीं, मैं इसे देख लेता हूँ। आप देख रहे होंगे कि जो पिक्चर में मुझे यहाँ पर मिली है मैंने उसको इसके बैकग्राउंड में दिखाया है और फ्रंट में आपकी शीट दिखाई दे रही है। ये आपकी मार्कशीट है और मैं थोड़ा सा इसे फॉर्मेट कर देता हूँ ताकि आपको दिखाई दे।
इस तरीके से मैंने इसे फॉर्मेटेड कर दिया है और आप देख रहे होंगे कि आपकी मार्कशीट आगे है और पीछे आपको थीम के साथ आपको ये दिखाई दे रहा होगा। तो प्रिंट एरिया इस तरीके से आप इसका बैकग्राउंड इसमें अप्लाई कर सकते हो। और ये है आपका प्रिंट टाइटल। तो प्रिंट टाइटल स्पेसिफाई रो एंड कॉलम्स टू रिपीट ऑन द ईच प्रिंटेड पेज। तो जिस हिसाब से आपको यहाँ पर देखिए आपका पेज सेटअप है, आपको यहाँ पे ब्लैक एंड वाइट में करना है, पेज को कैसे निकालना है, ब्लैक एंड वाइट में निकालना है, कलर में निकालना है, तो वो आप इस हिसाब से यहाँ पे प्रिंट एरिया आप सेट करने के बाद आपको किस तरीके से प्रिंट आउट चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम प्रिंट टाइटल की मदद से हमने ये सीखा। इसके बाद आता है आपका, जब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं इसे फिर से पीछे ले जा रहा हूँ और फिर से मैं अपने एक्सेल की शीट को मैं दोबारा से ओपन कर लेता हूँ और मैंने इसे ओपन किया। ओपन करने के बाद मैं किसी टेक्स्ट को ले लेता हूँ। मार्कशीट को मैंने दोबारा से लिया और इसके बाद आता है आपका पेज लेआउट। और पेज लेआउट में आपका यहाँ पे विड्थ है, यानी कि आपको यहाँ से जब भी मैं यहाँ पे विड्थ में यहाँ पे अप्लाई करता हूँ तो विड्थ आप कितनी चाहिए, 2 पेज में या 3 पेज में, जितनी आपने हाइट यहाँ पे सेट की है उसके हिसाब से आप विड्थ या इसके हाइट के हिसाब से पेज को निकाल सकते हो। स्केल के बारे में आपको बता दिया है मैंने। ग्राइड लाइन का यूज़ करने के बाद आप देख रहे होंगे कि आपके पेज में जो आपके सेल्स, रो एंड कॉलम्स हैं वो हट जाते हैं और आप अपने प्रिंट को इस तरीके से निकाल सकते हो। प्रिंट के ऑप्शन में हेडर, अगर आपको यहाँ से हेडर का व्यू हटाना है तो आप हेडर का व्यू हटा सकते हो, प्रिंट व्यू हटाना है तो प्रिंट व्यू दिखा भी सकते हो और हटा भी सकते हो। तो इस हिसाब से आप अपने पेज को सेट कर सकते हो। यानी प्रिंट टाइटल में अगर किसी रो और कॉलम जैसे टेबल का हेडर प्रत्येक प्रिंटेड पेज में रिपीट करना चाहते हो तो आप हेडर को आप इसमें रिपीट कर सकते हो, इस ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। और अगर आप इसे रिपीट नहीं करना चाहते हेडर के व्यू को तो आप यहाँ से हटा दीजिए, हेडर का व्यू नहीं आएगा। इसी तरीके से ग्राइड लाइन का अगर आपको व्यू आपको देखना है तो आप दिखा सकते हो और अगर नहीं दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ से इसको हटा सकते हो। ठीक है, तो इसमें 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं यहाँ पे विड्थ में, विड्थ, हाइट और स्केल। तो इसमें इसकी मदद से हम अपने वर्कशीट की हाइट, विड्थ यानी कि लंबाई चौड़ाई को सेट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली भी सेट कर सकते हैं। और विड्थ में किसी डाटा को प्रिंट करना चाह रहे हैं लेकिन इसकी चौड़ाई इतनी ज़्यादा है कि आपके डाटा का कुछ भाग एक अलग पेज पे आ रहा है, तब आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जब हम जाते हैं आगे तो आगे हम देखेंगे हाइट में भी इन्हीं चीज़ों का यूज़ करते हैं। ग्राइड लाइन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आप इसमें ब्रिंग फॉरवर्ड, यदि आपने अपने वर्कशीट में 2 या 3 ऑब्जेक्ट ऐड कर दिए, मान लेते हैं आपने यहाँ पे 2 या 3 ऑब्जेक्टों को यहाँ पर ऐड कर दिया है और वो सब एक के ऊपर एक है, यानी कि एक ये है, इसके ऊपर एक और है, और अब हम चाहते हैं कि जो सबसे नीचे वाला ऑब्जेक्ट है वो सबसे ऊपर आ जाए, तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। देखिए मैं इसे करके दिखाता हूँ। मान लेते हैं इंसर्ट में मैं एक ऑब्जेक्ट ये बना रहा हूँ और उसके बाद मैंने इसके ऊपर ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया और इसके ऊपर ये वाला ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक, ऑब्जेक्ट बना दिया, यानी कि अब मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये बैकग्राउंड में चला जाए। ठीक है, ये ब्रिंग फॉरवर्ड हो जाए। या फिर अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये ब्रिंग फॉरवर्ड हो जाए। अब इसके पीछे बैकग्राउंड में वो चला गया, इससे और बैकग्राउंड में। और अगर मैं चाहता हूँ कि पीछे वाला जो ऑब्जेक्ट है वो ब्रिंग फॉरवर्ड हो जाए, तो यहाँ से ये ब्रिंग फॉरवर्ड हो जाएगा और पीछे वाला ऑब्जेक्ट इसके पीछे चला जाएगा। तो इसी तरीके से आप ब्रिंग फॉरवर्ड का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें हमने सीखा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग बैक कैसे करते हैं।
अब पेज लेआउट में है, पेज लेआउट में इसके बाद आपका ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग बैक का ऑप्शन मैंने आपको बता दिया है। ये है आपका सिलेक्शन पैन। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि अगर मुझे इसको हाइड करना हो तो यहाँ पे जो राइट एरो है वो क्या हो रहा है, हाइड हो रहा है, और यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है। तो इसी तरीके से आप एरो को, किसी भी एरो को हाइड भी कर सकते हो और डिस्प्ले भी कर सकते हो। इसके बाद मैंने आपको रोटेट का ऑप्शन बताया। यहाँ पे रोटेट यानी कि किसी भी, अगर मैं इसको बंद कर देता हूँ और बंद करने के बाद आपने इसे मार्कशीट को सेट किया अलाइन, तो अलाइन में भी आप यहाँ पे गाइड लाइन का यूज़ कर सकते हो। इसको इस तरीके से दिखा सकते हो, या फिर जब अलाइन में आप गाइड लाइन को क्लिक करेंगे तो आपको पूरी गाइड लाइन दिखाई देगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी शीट में पेज लेआउट का यूज़ कर सकते हो। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, ताकि आने वाली वीडियो के लेक्चर्स आपको समय समय पर मिल पाए। धन्यवाद।